जय मसीह की दोस्तों। आज हम ऐसे बड़े भविष्यद्वक्ता की बात करने जा रहे हैं। यशाया बाइबल के पुराने नियम में एक प्रमुख भविष्यद्वक्ता थे जिन्हें यहूदी और मसीह लोगों में बहुत सम्मान दिया जाता है। उनकी जीवनी, भविष्यवाणियां और जीवन से संबंधित जानकारी मुख्य रूप से बाइबल की पुस्तक यशाया से मिलती है। आज हम यशाया के जन्म से मृत्यु तक की घटना कुछ ही मिनट में देखेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनकी पत्नी क्या काम करती थी और उनके कितने बच्चे थे। रहस्य बड़ा रोचक है, अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करें। यशाया का जन्म लगभग 760 ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम में हुआ था। वह एक प्रभावशाली और संभ्रांत परिवार से थे और उनके पिता का नाम आमोस था। बाइबल में उनके जन्म की तारीख या स्थान का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वह यरूशलेम में ही पले बढ़े और वहीं अपना जीवन बिताया। यशाया का नाम हिब्रू में यशायाहू है, जिसका अर्थ है परमेश्वर उद्धार है। लिखा है यशाया 1 का 1। आमोस के पुत्र यशाया का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योतम, आहाज और हिजकिय्याह नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। यह आयत बताती है कि यशाया ने यहूदा के 4 राजाओं के शासनकाल में भविष्यवाणियां की, जो उनके जीवन काल को लगभग 740-701 ईसा पूर्व के बीच रखता है। वह यरूशलेम के मंदिर की पवित्रता और परमेश्वर की आराधना के प्रति बहुत समर्पित थे। जब यशाया को परमेश्वर ने एक विशेष दर्शन के माध्यम से भविष्यवक्ता के रूप में चुना। यह दर्शन राजा उज्जिया की मृत्यु के वर्ष लगभग 740 ईसा पूर्व में हुआ। इस दर्शन में यशाया ने परमेश्वर को उनके सिंहासन पर बैठे हुए देखा और स्वर्गदूतों को उनकी महिमा की स्तुति करते सुना। 8 में लिखा है, फिर मैंने यहोवा का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। इस दर्शन ने यशाया के जीवन को बदल दिया और उन्होंने परमेश्वर के संदेश को यहूदा और अन्य राष्ट्रों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उनकी भविष्यवाणियां पाप, न्याय और उद्धार मसीहा के आने के बारे में थीं। बाइबल में यशाया की पत्नी का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उन्हें नबिया, प्रोफेटस कहा गया है। यह संभव है कि वह स्वयं भविष्यवाणी करने वाली थीं। उनकी पत्नी का कोई विशिष्ट व्यवसाय, जैसे आज के संदर्भ में नौकरी, बाइबल में नहीं बताया गया। उस समय की परंपरा के अनुसार वो संभवतः घरेलू कार्यों और परिवार की देखभाल करती थीं, क्योंकि लिखा है यशाया 8 के 3 में, तब मैं नबिया के पास गया। पत्नी को नबिया कहता है। ये आयत दर्शाती है कि यशाया की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और परमेश्वर ने उसका नाम रखने का निर्देश दिया। नबिया शब्द यहां उनकी पत्नी के लिए उपयोग हुआ है। बाइबल में यशाया के 2 पुत्रों का उल्लेख है, जिनके नाम परमेश्वर ने स्वयं रखे। ये नाम प्रतीकात्मक थे और यहूदा के लिए परमेश्वर के संदेश को दर्शाते थे। पहले बेटे का नाम शार-याशूब था। इसका अर्थ है एक अवशेष लौटेगा। दूसरे बेटे का नाम महेर शालाल हाशबज था। इसका अर्थ है लूट, जल्दी, शीघ्र नाश। ये नाम अश्शूर के आक्रमण और यहूदा के शत्रुओं के विनाश का प्रतीक था। बाइबल में यशाया के केवल इन्हीं 2 पुत्रों का उल्लेख है। अन्य बच्चों का कोई प्रमाण नहीं है। यशाया की भविष्यवाणियां यहूदा, यरूशलेम और अन्य राष्ट्रों जैसे अश्शूर, बाबुल, मिस्र के लिए थीं। उनकी भविष्यवाणियां 3 मुख्य विषयों पर केंद्रित थीं। पहला, पाप के लिए चेतावनी। यहूदा के लोगों को उनके पापों, मूर्ति पूजा, अन्याय के लिए चेताया गया। दूसरा, परमेश्वर के न्याय की घोषणा, जैसे अश्शूर और बाबुल द्वारा यहूदा का विनाश। तीसरा, उद्धार और मसीहा की आशा। यशाया ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, क्योंकि लिखा है यशाया 7 के 14 में, इसलिए प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
देख, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहूदी और मसीही परंपरा के अनुसार यशा की मृत्यु राजा मनश्शे के शासनकाल लगभग 687-642 ईस्वी पूर्व में हुई। कहा जाता है कि मनश्शे, जो एक दुष्ट राजा था जिसने यशा की भविष्यवाणियों से क्रोधित होकर उन्हें आरे से चीरकर मार डाला, इसका विवरण बाइबल में नहीं मिलता, बल्कि अपोक्रिफा की पुस्तक मार्टिरडम ऑफ इजाया और कुछ प्राचीन परंपराओं में मिलता है। इस विषय में इब्रानियों 11 के 37 में संकेत मिलता है कि कुछ भविष्यवक्ताओं को आरे से चीरा गया, जिसे यशा से जोड़ा जाता है, क्योंकि लिखा है, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। हालांकि ये परंपरा ऐतिहासिक रूप से सत्यापित नहीं है और कुछ विद्वान मानते हैं कि यशा की मृत्यु स्वाभाविक हो सकती है,